पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी एंटी स्कैन के बारे में, तो मैंने एक्चुअली केवल एंटी स्कैन के बारे में ही आपसे बात की थी, बट आज मैं उसके आगे की भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। एंटी स्कैन जो है वो 12th वीक में एक अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि पिक्चर्स में आपको सब चीज़ें फिजिकली बेसिकली दिखती है कि बच्चे का सर कैसा है और सारी चीज़ें जो भी हैं, मतलब सारे पार्ट्स वगैरह सब देख लिया जाता है कि कोई फिजिकल अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वो देखने को आपको मिल जाता है। बट उसके साथ में ही ड्यूअल मार्कर टेस्ट भी एक किया जाता है, जो कि बच्चे के इंटरनली उसका जो डेवलपमेंट है वो देखा जाता है। मतलब उसमें कुछ डाउन सिंड्रोम्स वगैरह या वो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, दिमागी तौर पर उसका विकास कैसा हो रहा है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। वो सारा कुछ जो भी है वो उसमें चेक होता है ड्यूअल मार्कर टेस्ट जो होता है उसके अंदर। तो वो एक ब्लड टेस्ट होता है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कभी भी नहीं करा सकते ड्यूअल मार्कर टेस्ट। आपको जिस दिन, जैसे मेरा था, तो जिस दिन एंटी स्कैन के लिए हम गए थे, हमने पहले एंटी स्कैन किया, उसकी रिपोर्ट लेकर के ही आपको डबल मार्कर टेस्ट जो है वो करना होता है। तो एंटी स्कैन का रिपोर्ट लिया, वो तो हाथों हाथ आपको मिल जाती है, तो मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर आपका ये अल्ट्रासाउंड हो जाता है, और उसके बाद वो रिपोर्ट लेकर के ही आपको सैंपल देने के लिए जाना होता है ड्यूअल मार्कर टेस्ट के लिए। तो वो सेम डे ही हमने दे दिया था। अगर आप सेम डे नहीं दे पाते हो तो नेक्स्ट डे दे दो, बट 24 आवर्स के अंदर अंदर सैंपल दे दो, क्योंकि ये दोनों जो रिपोर्ट्स आएंगी वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते आपने एंटी स्कैन करा लिया और फिर दूसरे हफ्ते आप चले गए डबल मार्कर टेस्ट लेने के लिए, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो उतना ऑथेंटिक नहीं रहता है। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट्स लो एंटी स्कैन की, और तुरंत फिर जाकर के डॉक्टर को ब्लड सैंपल दे दो, जहाँ पर भी आपका लैब है जहाँ पर डबल मार्कर टेस्ट होता है। तो वहाँ पर डबल मार्कर टेस्ट में कुछ चीज़ें, मेनली डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट किया जाता है। 3-4 टाइप के क्रोमोसोमल टेस्ट होता है। बेसिकली बच्चों के क्रोमोसोम्स चेक किए जाते हैं कि वो सही है कि नहीं है, और उनमें अगर कुछ अबनॉर्मलिटी होती है तो फिर आपकी जो रिपोर्ट है वो हाई रिस्क, मतलब आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। तो वो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि डबल मार्कर टेस्ट ही आपको बताता है कि आपका बेबी जो है वो फुली अच्छे से ग्रो हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी है या नहीं है। अगर आपकी डबल मार्कर टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो सही आ जाती है, लो रिस्क, उसमें एक्चुअली नो रिस्क नहीं होता है, लो रिस्क होता है, मीडियम रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है। 3 टाइप की चीज़ें उसमें आती हैं। बट किसी भी रिपोर्ट का ऐसा कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, मतलब कि रिपोर्ट आ गई तो उस पर ही भरोसा करके आपको डिसीजन ले लेना है फर्दर, ऐसा नहीं होता है। ड्यूअल मार्कर की जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उसके बाद अगर लो रिस्क आई है तब तो फिर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर रिस्क की प्रेगनेंसी आ गई है तो फिर फर्दर और भी उसके कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर मैं बेसिकली आपको अभी ये बताना चाह रही थी कि ये दोनों टेस्ट की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिले नहीं कर सकते हो। और रिपोर्ट जो आती है एंटी स्कैन की तो हाथों हाथ मिल जाती है, लेकिन डबल मार्कर टेस्ट जो होता है उसमें अराउंड 5 डेज, 7 डेज, 3 डेज में भी मिल जाती है। बट नॉर्मली वो लोग ऐसा बोलते हैं कि 5-6 दिन लग जाएंगे। तो आप वहाँ पर नंबर वगैरह ले सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से ट्यूसडे या वेडनेसडे को दिया था, और सैटरडे को शायद से रिपोर्ट आ गई थी, तो 4-5 दिन के अंदर आ गई थी रिपोर्ट। तो डबल मार्कर टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, क्वाड्रुपल टेस्ट होता है, फिर और भी इस टाइप के ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि बच्चों की अबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए या फर्दर और प्रोसेस करने के लिए होते हैं। बट बेसिक टेस्ट जो है ना, ये वाला क्रोमोसोमल स्टडी करने के लिए, वो आपका ड्यूअल मार्कर होता है। तो ड्यूअल मार्कर ज़रूर से कराना। कई लोग नहीं भी कराते हैं ये सोच करके कि ठीक है जो होगा सब अच्छा होगा, लेकिन ये अभी एक एडवांस्ड साइंस, हमारी जो मेडिकल साइंस है वो उसमें ये चीज़ डेवलपमेंट हुआ कि हम बच्चे का पता लगा सकते हैं कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, जो भी कुछ है वो हमें टाइम से पता चल सकता है, तो हम आगे डिसीजन हम ले सकते हैं। तो वो अच्छा है कि वो टेस्ट आप करा लो। लो रिस्क आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और हाई रिस्क आता है तब फिर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ा फिर फर्दर टेस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, ये टेस्ट आपको कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दोनों टेस्ट आप कॉम्बिनेशन में होते हैं, इनकी जो रिपोर्ट आती है वो कॉम्बिनेशन में ही रहती है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है।
तो बस आप टाइमिंग का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और भी लोगों के मन में आता है, डाउट आता है, मतलब कि अगर एंटी स्कैन की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं तो फिर अब हमें ड्यूअल मार्कर टेस्ट नहीं कराने की ज़रूरत है। तो गाइज ऐसा नहीं है, आपको दोनों ही टेस्ट कराने ही चाहिए फॉर श्योरिटी। एंटी स्कैन की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं तो ऐसा 100% नहीं है कि आपका ड्यूअल मार्कर का भी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आएगी, वरना फिर दोनों टेस्ट बनते ही क्यों, दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। इसलिए ऐसा सोचना, मतलब पॉजिटिव रहने के लिए अच्छी बात है कि अगर ये रिपोर्ट नॉर्मल आई है तो होपफुली आगे की भी सब नॉर्मल आएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा वो नहीं है कि रूल नहीं है कि ये नॉर्मल आया तो फिर ये तो नॉर्मल आएगा ही। अगर ऐसा होता तो फिर डॉक्टर्स तो टेस्ट कराते ही नहीं ना। इसलिए आप ऐसी थिंकिंग मैंने कुछ लोगों की सुनी है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि दोनों टेस्ट को साथ में कराना बहुत ज़रूरी है। दोनों की रिपोर्ट्स का अपना एक महत्व होता है। मेरी भी जब एंटी स्कैन की रिपोर्ट आई, मैं डॉक्टर के पास लेके गई क्योंकि बीच में 4-5 दिन का गैप था ड्यूअल मार्कर की रिपोर्ट्स आने में। तो डॉक्टर से मैंने कई बार बोला कि मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो सब सही है ना। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है बट अभी हम कुछ सही और गलत नहीं बता सकते जब तक कि आपकी नेक्स्ट ड्यूअल मार्कर की रिपोर्ट नहीं आ जाती। दोनों रिपोर्ट्स जब आ जाएंगी तभी हम फाइनली आपको चीज़ बताएंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है नहीं है, जो भी है वो तब हम बताएंगे। अभी हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों रिपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। सही जगह से सही टाइम पर कराना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ पर भी आप ध्यान रखिए। और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, और क्या आपको अच्छा लगता है मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल पे कब जुड़े, कौन सा वीडियो देख करके जुड़े। मेरे साथ अभी कई नए लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे किस वीडियो से या मेरे किस चीज़ पे आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। एंड जो भी आपके क्वेरीज़ हैं या आप कुछ और मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आप अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज हम यहाँ पर शेयर करते हैं बहुत सारे प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव वीडियोज़ जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।